और इधर राजा बलि यज्ञ कर रहा था। यज्ञशाला में जब वामन भगवान पहुंचे तो राजा बलि ने दूर से देखा, बोले गुरुदेव ऐसा लगता है कि साक्षात सूर्य देव हमारी यज्ञ में आ रहे हैं क्या। गुरुदेव ने कहा, बोले शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, बोले सूर्य नहीं तो चंद्रमा से कम भी नहीं है। धीरे धीरे करके वामन भगवान उस यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। बलि ने प्रणाम किया है, महाराज हम धन्य हो गए, आप कोई देव पुरुष हो क्या। माला चल रही थी, साक्षात ऐसा लगता है गुरुदेव कि सूर्य देव ही है क्या। आपकी क्या आकांक्षा है महाराज। आज आप राजा बलि के दरबार में आए हैं, यज्ञशाला में आए हैं, स्वर्ण दान आपको दिया जाए कि जवाहरातों से भर के थाल को या मोतियों से भर के आपको थाल भेंट किया जाए, आपको महल दान दिए जाएं। बार बार बलि कहता है, लेकिन वामन भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं। राजा बलि ने कहा शुक्राचार्य जी महाराज से, बोले गुरुदेव ये बोलते क्यों नहीं हैं। राजा बलि ने जब कहा बोलते क्यों नहीं है तो शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, बोले देखते नहीं हो माला चल रही है, तो माला के बीच में भला कैसे बोलेंगे। तो बलि की श्रद्धा और भी जागृत हो गई। बोले गुरुदेव कोई संत हमारे द्वार पे आए और महाराज जब तक हम इनकी सेवा नहीं करें, अरे महाराज जब तक ये कुछ मांगेंगे नहीं तो इतिहास क्या कहेगा। बोले राजा बलि के यहां कोई संत आया और कुछ लिए बिना खाली हाथ वापस चले गया। बार बार कहा, बोले कुछ भी मांगो मैं देने को तैयार हूं। ये गुरुदेव बोलते क्यों नहीं है। जब ज्यादा कहा तो आज वामन भगवान बोल गए, बोले हे राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए किसी ने छत्र दे दिया, किसी ने माला दे दी, किसी ने कमंडलू दे दिया, 2 समय के भोजन कहीं भी पालेंगे, हमें संसार की वस्तु से क्या लेना देना। आज राजा बलि चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, हीरा जवाहरात पन्ना मोती अन्न धन कुछ तो महाराज लेना पड़ेगा। महाराज तो मुंह से तो मांगो, मांगते क्यों नहीं हो। गाम कांचनम गुणबंध धाम मोष्टम। अरे महाराज तुम्हें भूमि चाहिए तो भूमि दान कर दूं, गाम चाहिए तो गाम दान में कर दें, 2-4 गाम चाहिए 2-4 गाम दान में कर दें, कंचन के महल चाहिए तो कंचन के महल बनवा के तुम्हें महाराज दान में दे दें हम। और महाराज अगर तुम्हारी शादी की इच्छा हो ना तो किसी ब्राह्मणी कन्या से आपको विवाह कर दिया जाएगा। वामन भगवान ने मन में बोले तू बहुत बोले, बड़ो दानी है। वामन भगवान ने कहा भैया ऐसो है, तू ना तो हीरा दे, ना जवाहरात दे, न मोती दे, न पन्ना दे, तू हमारा ब्याह करवा दे। बोलो राधे राधे। हाँ बोले महाराज देखो ये बात समझ में आई, अब तुमने के बोले तो हमें अच्छो लगे है। वामन भगवान ने कही हमारा विवाह करवाओ तुम, आप विवाह करवा दोगे। बोले हाँ महाराज आपका किसी ब्राह्मणी कन्या से विवाह करवा देंगे। तो वामन भगवान बोले वो ब्राह्मणी आएगी तो खाएगी क्या। बोले भंडार खोल देंगे। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, कामनाएं करना पड़ेगा, भगवान को भजन करेंगे। बोले ब्राह्मणी आएगी आप खाने की व्यवस्था कर दोगे तो वो रहेगी कहाँ। बोले गाम कांचनम। बोले आपके लिए कंचन का महल बना करके गांव के गांव दान में कर देंगे।
वामन भगवान बोले तुम तो बलि राजा बहुत ही अच्छे राजा हो, अरे हमारे भोजन की व्यवस्था कर रहे हो, हमारे लिए रहने के लिए महलों की व्यवस्था कर रहे हो, पर ये बताओ ब्राह्मणी आएगी, भोजन की व्यवस्था आप कर दोगे, महलों की व्यवस्था कर दोगे, जब ब्राह्मणी घर में आ जाएगी तो फिर बाल गोपाल भी होंगे। राजा बलि बोला वो महाराज वो तो आप जाने बाल गोपाल होंगे कि नहीं होंगे, वो तो आप जाने, आपकी मर्जी। और महाराज वामन भगवान बोले बाल गोपाल तो होंगे, 2-4 नहीं होंगे, फिर 10-20 होंगे। बोले ये तो प्रभु आपकी इच्छा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होंगे, 20 होंगे, तो आपकी इच्छा है। बोले जब 10-20 बालक हो जाएंगे तो राजा बलि फिर आगे क्या होगा मालूम है? बोले महाराज हमें क्या बोले आगे ये होगा कि उनमें से एक आसो मरू सके, और जब बालक एक आसो मर जाएगा तो बिन के लिए रोवेगो को। बोले महाराज बालक आपको मरेगा, आप रोगे, तो बोले महाराज ऐसो काम ही क्यों करें जो बाद में रोना पड़े। बोलो राधे राधे। बलि महाराज बोले रहो बामन को बामन, इतनी देर से मूड मार रहे हो है, और फिर लास्ट में चौपट पाठ करके रख दियो। अरे निक मुख से तुझ बतलाए दियो, कहा चाहिए दान बलि से। तुझ बतलाए दियो, कहा चाहिए दान बलि से, 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 कहा चाहिए दान बलि से। तुझे बतलाए दियो, कहा चाहिए दान बलि से। मुख से तुझे बतलाए दियो, कहा चाहिए दान बलि से। बलि कहने लगे महाराज अरे मस्तक तेज चमक रहे हो चूला, मस्तक तेज चमक रहे हो चूला, मोहरन ते प्यारो भर दऊं झूला, मोहरन ते प्यारो भर दऊं झूला। सब जीवन में जो खाई दियो, कहा चाहिए दान बलि से। तुझे बतलाए दियो, कहा चाहिए दान बलि से। कदम भूमि दे दीजो, 3 कदम भूमि दे दीजो। जब बलि के शब्दों को सुन करके वामन भगवान बोले बलि अगर देना चाहता है, अरे 3 कदम भूमि दे दीजो, हृदय में संकल्प हो दीजो, हृदय में संकल्प हो दीजो। तू गुरु से गुरु से मेल मिलाए दियो, कहा चाहिए दान बलि से। तुझे बतलाए दियो, कहा चाहिए दान बलि से, कहा चाहिए दान बलि से, कहा चाहिए दान बलि से। अरे चाहिए दान बलि से, कहा चाहिए दान बलि से। मुख से तुझे बतलाए दियो, कहा चाहिए दान बलि से।
त्रिलोकी को मैं हूँ स्वामी, त्रिलोकी को मैं हूँ स्वामी। 3 कदम कैसे भर लूँ आमी, 3 कदम कैसे भर लूँ आमी। वो ज्यादा पे नजर घुमाए दियो, कहा चाहिए दान बनी से कदम से तुझे बताए दियो, कहा चाहिए दान बनी से। बामन सुन के हंस गए पानी, बामन सुन के हंस गए पानी। अरे ज्यादा बली बने मस्तानी, ज्यादा बली बने मस्तानी। और तू जाई तो परन निभाए दियो, कहा चाहिए दान बली से। तू जाई तो परन निभाए दियो, कहा चाहिए दान बली से। से तुझे बताए दियो, कहा चाहिए दान बली से। अरे चाहिए दान बली से, चाहिए दान बली से, चाहिए दान बली से। आए चाहिए दान बली से। अच्छे तुझे बताए दियो, कहा चाहिए दान बली से। अच्छे तुझे बताए दियो, कहा चाहिए दान बली से। अच्छे तुझे बताए दियो, कहा चाहिए दान बली। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। आज प्रिय भक्तों, वामन भगवान राजा बलि ने कहा, बोले गुरुदेव ऐसे तैसे बोला और फिर भैया वैसे की वैसे ही हो गया। वामन भगवान फिर बोल पड़े, तस्मात् त्वतो महेमीश रणेहां वरदस्वा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदं मम। कि अगर देना ही चाहते हैं, महाराज जी से आग्रह है कि अपने यथास्थान पे बैठ जाएं भैया। वामन भगवान कहने लगे कि हे राजन, तुम देना ही चाहते हो तो केवल 3 भूमि पग पग भूमि हमें दान में दे दो। राजा बलि कहने लगे, बोले अरे मांगना भी नहीं आता है, मेरे पास आकर के और 3 पग केवल भूमि मांगते हो। राजा बलि ने कह दिया, बोले भैया तू तो रहो बामन को, बामन ही तुझ पे मांगना भी नहीं आता है। अरे गुरुदेव ये क्या मांगता है? बामन भगवान कहने लगे, भैया वो भी हम अपने पैरों से नापेंगे, पग से नापेंगे।
राजा बलि कहने लगा, बोले गुरुदेव ये खुद ही 52 अंगुल का है, छोटे छोटे से पैर हैं, कितनी सी जगह नपेगी इसके पगों से, पैरों से। बोले नहीं, देना है तो दो, और नहीं तो भैया हम चले अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं महाराज, बिना लिए मत जाना। बोले हम लेंगे तो सही, लेकिन लेंगे कैसे? संकल्प के माध्यम से लेंगे, पहले हमें संकल्प दे दीजिएगा। बोले जब तक आप संकल्प नहीं दोगे भला हम नहीं लेंगे। तो आज राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बोले अरे राजन ये तुम क्या कर रहे हो? बोले क्यों? 3 भूमि दान में दे रहे हैं, उसका संकल्प कर रहे हैं। आज वामन भगवान संकल्प करवाते हैं कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदानि प्रतिम अहम संप्रम ददेत। तो राजा बलि संकल्प लेने को तैयार हुए तो शुक्राचार्य जी गंगा सागर की टोंटली में आकर के विराजमान हो गए। आज दान का संकल्प दे रहे हैं राजा बलि। और भक्तों, दानी व्यक्ति को कोई रोकता है ना, चाहे पड़ोसी रोके, चाहे भाई रोके, चाहे पत्नी रोके, तो उससे साथ में कैसा होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति दान कर रहा है, उसकी जेब से नहीं जा रहा है, और फिर भी शुक्राचार्य जी उसे रोक रहे हैं। तो आज कुशा के आसन से एक कुशा निकाली और गंगा सागर की टोंटली में डाली, तो भैया शुक्राचार्य जी का, महाराज का एक प्लेटफार्म सांप हो गया। बोलो राधे। देखो भैया, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। क्यों कि राधे राधे बोलोगे तो पाप उतर जाएंगे। किसी ने कहा महाराज जाएंगे कहाँ? बोले भैया वो ना बोलेगा, भाई के मुंह पर जाके बैठ जाएंगे। बोलो राधे। अब तो भैया 3 भूमि मांगी, और इधर वामन भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया तो विराट भगवान की, तो विराट स्वरूप में आ गए। और भक्तों, जब संकल्प की बारी आई ना, तो संकल्प की बारी आई तो इधर गुरु ने क्या कहा था मालूम है? कि हे राजन तुम झूठ बोल जाओ। बोले मैंने दान देने की कोई बात ही नहीं करी। तो इधर राजा बलि कहते हैं, बोले गुरुदेव मैं झूठ बोल जाऊं? बोले हाँ झूठ बोल जाओ। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, बोले राजन 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 5 जगह नहीं, 7 जगह नहीं, झूठ बोलने की 8 जगह हैं, 8 जगह। भक्तों, कौन कौन सी है वो जगह? कि स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे अहिंसायां नानृतं स्याज्जुगोवितम्। स्त्री सुनर्म विवाहे च, अपनी स्त्री से झूठ बोल जाओ। अरे महाराज धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी से झूठ शास्त्रों में बताया है भैया इस चीज को। बोले झूठ बोल दो, लेकिन भाई से झूठ मत बोलो, स्त्री से झूठ बोल दो। सारे कार्य धर्म पत्नी के सहयोग से करो। और जब धर्म की बात आए, कोई विशेष कार्य की बात आए, कोई समाज की बात आए, तो अपनी पत्नी से धर्म झूठ बोल दो। बोले क्यों महाराज? बोले स्त्री के पेट में बात नहीं रुकती है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज अपने देवताओं का तर्पण कर रहे थे, और उसी समय कुंती मैया आई, और कुंती मैया ने कहा बेटा एक करण के नाम से भी तुम पिंड दान कर दो। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, बोले मैया करण हमारी जात का नहीं, हमारी बात का नहीं, हमारे कुटुंब का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, तो भला हम पिंडदान क्यों करें? बोले बेटा ये तुम्हारा बड़ा भाई था, दुर्वासा ऋषि ने मेरे लिए मंत्र दिए थे, मैंने उस मंत्र का आह्वान कुआरे में किया,
तो सूर्य भगवान का आह्वान किया, सूर्य नारायण आए और मुझे आशीर्वाद देकर के चले गए। बोले बेटी तू कुंवारी की कुंवारी रहेगी और तेरे ये पुत्र है ना, ये तेरी गोद में ये देश में अच्छी क्रांतिकारी लाएगा, देश में अच्छा न्याय करेगा, ये सत्य मार्ग पर चलेगा। तो बेटा मैंने लोक लज्जा के कारण लता पत्ताओं में लपेट करके ये नदी में बहा दिया। अधीरथ नाम के सूत स्नान कर रहे थे, वस्त्र धो रहे थे, राधे उनकी पत्नी ये उनको ले गए, उनका लालन पालन किया। बेटा ये सबसे बड़ा भाई था। तो भक्तों आज यदुश्वर जी महाराज ने नारी जाति के लिए श्राप दे दिया। बोले नारी जाति के पेट में कोई बात नहीं रुकेगी। तो इसीलिए तुम अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हो। स्त्री सु नरम विवाह च, किसी कन्या के विवाह के लिए किसी कन्या अच्छे घर में जा रही है और तुम्हारी सी जरा सी झूठ के कारण उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाए तो झूठ बोल सकते हो। व्रत्यर्थे प्राण संकटे, किसी के व्रत में प्राण संकट में पड़े हुए हैं और तुम्हारे जरा से पुण्य के कारण झूठ के कारण अगर वो बच जाए तो तुम झूठ बोल दो। और गौ ब्राह्मण अहिंसायाम, कोई गौ की हत्या कर रहा हो, तुम्हारे जरा सी झूठ के कारण वो गौ माता बच सकती है तो तुम झूठ बोल दो। किसी ब्राह्मण, किसी संत, किसी भगत की कोई हत्या कर रहा हो, तुम्हारी सी जरा सी झूठ के कारण वो बच जाए तो तुम झूठ बोल दीजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये भगत जी साहब हमारे जगन्नाथ से आए हैं और प्रत्येक कथा में पहुंचते हैं। सेठ जी बहुत अच्छे हैं। मेरे सर पे रख दो हाथ श्याम, कृपा हो जावेगी। मेरे सर पे रख दो हाथ श्याम, कृपा हो